नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 12 वोल्ट और 20 एम्पेयर की जो एसएमपीएस होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट और 20 एम्पेयर। तो 12 वोल्ट 20 एम्पेयर हमारी सप्लाई जो बनती है 200 वाट की हमारी जो सप्लाई होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो पावर सप्लाई है ये बेसिकली 12 वोल्ट 20 एम्पेयर के लिए यूज़ की जाती है, जिसके अंदर ये सीसीटीवी कैमरास जितने भी है उसके अंदर यूज़ होती है। और जो हमारे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले बोर्ड होते हैं उसके अंदर भी ये एसएमपीएस का प्रयोग किया जाता है। और अदर जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि 12 वोल्ट पोर्टेबल पावर सप्लाई के साथ आते हैं उसके अंदर यही एसएमपीएस यानी 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इस एसएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ये रिपेयर के लिए आई है क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर इसके जो आईसी के वोल्ट है यानी आईसी जो इसके अंदर लगी है TL494 आईसी, ये जो TL494 आईसी लगी हुई है इसकी वोल्ट डिटेल क्या होगी, यानी ऑफ कंडीशन के अंदर इसके वोल्टेज क्या होंगे और ऑन कंडीशन के इसके वोल्ट क्या होंगे उसके बारे में आप ज़रूर बताइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले तो इस एसएमपीएस को रिपेयर करते हैं कि इसकी स्टेज बाय स्टेज किस तरह रिपेयर होगी, कौन कौन से इसके अंदर सेक्शन बने हैं और आउटपुट सेक्शन कौन सा है और रिपेयर किस तरह होगी इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले इसके अंदर मेन बात है कि इसके अंदर फॉल्ट फाइंड किस तरह करेंगे हम। तो हमें इसको चेक करने के लिए सबसे पहले चाहिए सीरीज़ बोर्ड। तो मेरे पास सीरीज़ बोर्ड बनाया हुआ है जिसके अंदर एक 100 वाट का बल्ब लगाकर उसको सीरीज़ के अंदर आप लें, ताकि जब भी आप इस सप्लाई को चेक करें तो अगर कोई ये शॉर्टिंग हो तो ये ब्लास्ट ना हो या शॉर्ट ना हो या कोई सर्किट इसका बर्न ना हो। तो उसको बचाने के लिए आपको जो सीरीज़ बोर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें, 100 वाट का बल्ब लगाएं। और आपकी अगर रिक्वेस्ट होगी तो मैं आपको बता भी दूंगा कि सीरीज़ बोर्ड किस तरह बनाया जाता है। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक है 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की जो एसएमपीएस है जिसके अंदर TL494 आईसी लगी हुई है और ये पूरी पूरी आईसी सप्लाई डेड है। इसको चेक करते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले ये सीरीज़ बोर्ड है, ये आपके सामने। अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो इसको ऑन किया, ये शॉर्ट करता हूँ तो ये आपके सामने यहाँ पे लाइट नज़र आ रही होगी आपको। ये देखिए लाइट नज़र आ रही, मीन ये सीरीज़ बोर्ड है। तो अब इसको चेक करने के लिए क्या है, इसको यहाँ पे जो इसकी मेन इनपुट है उसके ऊपर हम सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले अगर ये पूरा सेक्शन ओके होगा जिसके अंदर फ्यूज़ है, ब्रिज डायोड है और ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर है, तो ये अगर स्टेज ओके होगी तो आपका जो सीरीज़ वाला बल्ब है वो एक बार ऑन होके ऑफ होगा। तो फिलहाल अब कंडीशन यही है कि इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ तो सीरीज़ वाला बोर्ड जो है, सीरीज़ वाला बल्ब है वो ऑन नहीं हो रहा, मीन्स इसका इनपुट ही अभी तक इस सेक्शन को नहीं मिला है। तो इनपुट के लिए हमें क्या चेक करना होगा, इसके अंदर स्टेज बाय स्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले होगा फ्यूज़, फिर होगा डायोड और फिर होगा ये कैपेसिटर। ठीक है जी। तो इसको चेक करना है। और एक आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई ये सप्लाई आती है जिसके अंदर ये स्विच लगा होता है उसको आपने 220 वोल्ट की साइड में स्विच करके रखना है। अगर 110 वोल्ट के स्विच करके रखेंगे तो सप्लाई लगाते ही आपकी ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें कि इस स्विच को आपने 220 तरफ रखना है, क्योंकि ये जो एसएमपीएस है ये फॉरेन के अंदर भी यूज़ होती है। जिस जगह पे 110 वोल्ट है उस जगह पे भी ये एसएमपीएस यूज़ होगी और जिस जगह पे 220 वोल्ट होते हैं वहाँ पे भी ये सप्लाई यूज़ होगी। मीन्स ये इंडिया के अंदर भी यूज़ होती है सप्लाई, और फॉरेनर कंट्री है जहाँ पे 110 वोल्ट है मेन एसी, तो वहाँ पे भी इस आईसी का इस एसएमपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये स्विच लगा हुआ है ऑन और ऑफ़ करने के लिए 220 वोल्ट और 110 वोल्ट के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे स्विच रखेंगे 220 वोल्ट के ऊपर। तो ये 220 वोल्ट पे अब इसको चेक करते हैं इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि हमारा ये स्टेज अभी तक इसमें फॉल्ट है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर लगा हुआ बल्ब एक बार ऑन होकर ऑफ़ होना चाहिए पर वो कंडीशन नहीं हो रही। अगर आपको फिर भी बल्ब का नहीं पता लगा कि ऑन होकर ऑफ़ हुआ है, तो अगर आपने चेक करना है कि ये ख़राब है सही है, तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप मेन इनपुट सप्लाई दोगे यहाँ पे, तो मैं एक बार फिर सप्लाई दे देता हूँ। ये सीरीज़ बोर्ड है हमारा, ये देख सकते हैं। और इसको अगर मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ तो अगर ये सेक्शन मेरा ओके होगा, बाकी चाहे ख़राब है ये ओके होगा, तो या तो ये बल्ब एक बार ऑन होके ऑफ होगा या ये जो हमारे दो कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाएंगे। तो
तो अब इसको डिस्चार्ज करके देखते हैं कि ये डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं। तो ये देख सकते हैं यहाँ तक डिस्चार्ज नहीं हुए, मीन्स यहाँ पे सप्लाई अभी तक नहीं आई है। तो अब हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को जो है हमने बीप की रेंज में सेट करना है। तो ये हमारा मल्टीमीटर ये बीप की रेंज में सेट है, क्योंकि ये ऑटोमीटर है, ये देख सकते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले चेक करेंगे इसके अंदर इनपुट सप्लाई के लिए फ्यूज़ लगाया गया है। तो ये फ्यूज़ चेक करेंगे। तो फ्यूज़ जो होता है ये इसके अंदर एक वायर लगी होती है जो कि एक शॉर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सर्किट को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है फ्यूज़ का। तो ये इसके अंदर बीप आनी चाहिए, तो इसके अंदर बीप नहीं आ रही, मतलब ये ख़राब है। तो सबसे पहले तो ये फ्यूज़ लगाएंगे, उसके बाद ही बाकी कंपोनेंट का हमें पता लगेगा कि किस जगह पे शॉर्टिंग है या नहीं है। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले फ्यूज़ लगाते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो फ्यूज़ जो है आपका 5 एम्पेयर का फ्यूज़ इसके अंदर लगा सकते हैं, 5 एम्पेयर का। तो ये मैंने फ्यूज़ यहाँ से निकाला और इसकी जगह पे ये नया फ्यूज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे सबसे पहले। तो ये हमने फ्यूज़ यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसको कर देते हैं सोल्डरिंग। ठीक है जी। और जो एक्स्ट्रा पिन होगी उसको काट देंगे। लो जी। अब एंट्री सप्लाई के लिए हमने इसको तैयार कर लिया। अब इसको बोल्ट लगा के इसको यानी सीरीज़ सप्लाई देके इसको चेक करते हैं। ये सीरीज़ सप्लाई बिल्कुल ऑन है, आप चेक करते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या हो रही है ये देख सकते हैं। सीरीज़ में जो बल्ब लगा हुआ है ना वो ब्लिंक कर रहा है, और साथ में इसके अंदर आवाज़ आ रही है टिक 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 टिक, ये देख सकते हैं। मीन्स इसके अंदर कोई पार्ट्स जो है शॉर्ट है, वो हम चेक करेंगे कौन सा पार्ट इसके अंदर शॉर्ट है। ये देख सकते हैं। इसका मीन्स तो यही होता है कि जब भी ये कंडीशन होती है, ये बल्ब ब्लिंक कर रहा है टिक 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 और इसके अंदर आवाज़ आ रही है, मीन्स ये पूरी सप्लाई वर्क कर रही है, लेकिन आउटपुट के अंदर प्रॉब्लम है। क्योंकि जब भी आउटपुट के अंदर ये ब्लिंक करती है तो आउटपुट सेक्शन ख़राब होता है इसका। सिंपल सा फंडामेंटल है। तो अब इसका आउटपुट सेक्शन देखेंगे कौन सा सेक्शन इसके अंदर ख़राब है। तो आउटपुट सेक्शन के अंदर एक तो ये एसी को डीसी बनाने के लिए ये पैकेज डायोड लगा होता है, जो कि 3 पिन के अंदर आता है, जिसे हम MBR 130 के करीब इसको काउंट करते हैं। तो इसको चेक करेंगे सबसे पहले मल्टीमीटर से। तो अब हम चेक करेंगे ये ब्रिज है। तो ये लगा हुआ यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको चेक करते हैं। इसकी सेंटर पिन के ऊपर आप एक प्रोब रखिए। तो मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करना आपने। एक प्रोब यहाँ, एक यहाँ पे, यानी एक फर्स्ट पिन पे और एक सेकंड पिन पे। यहाँ पे बीप आ रही है, यहाँ पे भी बीप आ रही है, मीन्स ये शॉर्ट हुआ है। तो इसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे इसको, इस डिवाइस को। ठीक है जी। तो ये हमने पार्ट सब नया लगा दिया है और ये 130 का है, इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो अब चेक करते हैं इस सप्लाई के अंदर अभी भी वही कंडीशन है, ये लाइट ऑन होती है। तो फिर से सीरीज़ बोर्ड लेंगे, सप्लाई देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे शायद आपको लाइट नज़र आ रही होगी कि ये लाइट ऑन हो चुकी है। ठीक है जी। और अब इसके थोड़े से वोल्ट भी चेक कर लेता हूँ मैं कि वोल्ट कितने आ रहे हैं। ये आपके सामने मीटर है और यहाँ पे प्लस और ये माइनस। ये देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमें मिल चुकी है। तो फ़िलहाल हमने इसका फॉल्ट फाइंडिंग कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर जो फॉल्ट था, अगर ये इसको सीरीज़ में लगाने के बाद सीरीज़ का बल्ब बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, मींस आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग है। क्योंकि ये पूरा सर्किट को ऑन हो रहा है, लेकिन फीडबैक के कारण ये ऑन और ऑफ हो रहा है। इसका मतलब कि आउटपुट में शॉर्टिंग थी, वो हमने क्लियर कर दिया। ये जो पैकेज डायोड होता है जो कि आउटपुट के लिए यूज़ होता है, ये ख़राब था, हमने चेंज कर दिया। बाकी कंपोनेंट बिल्कुल ओके हैं। अब बात करेंगे इसके आईसी के वोल्टेज के बारे में, कितने कितने वोल्ट आते हैं, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है। तो इस आईसी के ऊपर सबसे पहले जब इसका ऑन कंडीशन है तो कितने कितने वोल्ट आते हैं उसके बारे में देखेंगे।
ठीक है जी। तो पहले मैं पूरा इसको तैयार कर देता हूँ ताकि आसानी हो इसको चेक करने के लिए। तो सबसे पहले जो इसका न्यूट्रल और फेस है, इसके अंदर मैं जो सीरीज़ बोर्ड वाली वायर है उसको फिक्स कर देता हूँ ताकि हमें बार बार लगानी ना पड़े, अच्छे से इसको करंट मिलता रहे। तो ये लो जी, अब हमने इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। अब इसके सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, कौन कौन से कितने कितने वोल्ट है, शुरू से चेक करेंगे यहाँ तक कितने वोल्ट आते जाएंगे, कैसे कैसे वोल्ट हमारे आगे घूमते रहेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है जी, ये देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमारी मेन इनपुट एसी एंटर होती है, तो उसके वोल्ट आप चेक करते जाएंगे कितने कितने वोल्ट है। मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितने वोल्ट है इनपुट, ध्यान से देखना आपको 240-45 के करीब के वोल्ट है मेन एसी। ठीक है जी। फिर ये एसी है, उसके बाद ये कॉइल लगी हुई है जो फिल्टर कॉइल है, उसके बाद के वोल्ट है। यहाँ पे आके ब्रिज डायोड लगा हुआ है जो हमारा 4 पिन का होता है पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये आउटपुट दे रहा है। तो ये यहाँ पे सप्लाई 250 थी, यहाँ पे 350 हो गई है। तो यहाँ से सप्लाई बड़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 250 वोल्ट थे, यहाँ 240, लेकिन जब ये इसने डीसी कन्वर्ट किया आगे तो ये हो गए 338 के करीब, यानी वोल्ट 100 वोल्ट के करीब यहाँ पे प्लस हो चुके हैं। तो इसका कारण है कि इसके अंदर दो ये हमारे जो कैपेसिटर लगे हैं ये पुश पुल विधि से लगे होते हैं, यानी एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ता है, और यहाँ पे एक नेगेटिव और पॉजिटिव बनाया गया। तो मैं आपको अगर इसको ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं बड़े, एक तो इसका ये नेगेटिव है यहाँ पे और इसका ये नेगेटिव है। तो इसकी पिन देखेंगे तो ये देख सकते हैं सर्किट के अंदर, यहाँ पे तो इसको नेगेटिव दिया गया है और इसका पॉजिटिव ये है। तो मैं थोड़ा सा इसको पेन के साथ भी लिख लेता हूँ, मार्क के साथ, ताकि आपको आसानी हो। तो ये जो है इसका माइनस और ये है प्लस इसका। अब दूसरे कैपेसिटर का ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस है, जो सिल्वर निशान होता है ना ये माइनस है। तो ये यहाँ पे है अब माइनस और ये प्लस। तो यहाँ से जो हमारी ये ब्रिज डायोड जो पास आउट करता है, पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव कौन सी है, तो यहाँ पे जिस तरफ ये कट लगाया जाता है ब्रिज डायोड की, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कट लगाया गया है। तो यहाँ पे जो सप्लाई लिखा गया पॉजिटिव सप्लाई नीचे लिखा हुआ है डायोड के ऊपर। तो ऐसे करेंगे हम, तो यहाँ पे ये हमारे पास है पॉजिटिव सप्लाई और ये है ब्रिज डायोड की नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे। ठीक है जी, नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव। तो अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ से पॉजिटिव एक लगाया गया बीच में एनटीसी, ये रहा। ये एनटीसी क्यों लगाया जाता है कि सप्लाई के जब भी सप्लाई के अंदर जो इसके अंदर वोल्टेज जा रहे हैं वो इसके अंदर धीरे धीरे वोल्ट जाएं और उसके बाद ये पूरा करके आउटपुट स्टार्ट कर दें। अगर ये नहीं लगाया होता तो कैपेसिटर को ख़राब होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कैपेसिटर जब भी एकदम वोल्ट आएंगे तो कैपेसिटर जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए एनटीसी का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो एसी इनपुट के रूप में यहाँ से जो वोल्टेज सर्किट के अंदर जाएंगे वो थोड़ी स्पीड उसकी कम हो जाती है, लेकिन कुछ नैनो सेकंड के लिए वोल्टेज कम होते हैं, लेकिन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वोल्ट बराबर हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, जितने इनपुट है उतने यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। तो एनटीसी मेन यही काम करता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं दो जो कैपेसिटर लगाए गए थे, यहाँ पे ये पॉजिटिव के ऊपर ये पॉजिटिव पिन आ गई कैपेसिटर की, और यहाँ से जो नेगेटिव गई है यहाँ पे ये नेगेटिव पिन आ गई कैपेसिटर की। तो दोनों प्लस और माइनस को जोड़ दी गया है, यानी पुश पुल विधि के साथ जोड़ दिया गया। अब ये कैपेसिटर क्या करेंगे, वोल्ट को बढ़ा देंगे, फिल्टर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 250 वोल्ट थी एसी की तो यहाँ पे 350, यहाँ पे 250 है तो यहाँ पे 350 यानी 340 के करीब यहाँ पे वोल्ट मिल जाएंगे, यानी 100 वोल्ट एक्सटेंड कर दिए फिल्टर कैपेसिटी की वजह से। तो यहाँ पे पूरी तरीके से हमारी मेन एसी है जो फिल्टर हो चुकी है। ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखेंगे आप। तो ये मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं 336-37 के करीब आ गए, 240 की जगह 248 वोल्ट को इसने कन्वर्ट कर दिया 337 के अंदर, यानी 338 के अंदर 100 वोल्ट एक्सटेंड कर दिए। तो अब बात करेंगे इसके अंदर सप्लाई के अंदर, यहाँ पे अब क्या लगाया गया, सिंपल सा है। अब यहाँ तक ये सप्लाई पूरी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे बोलते हैं ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज। ब्रिज स्टेज तो ये है, यहाँ पे डायोड लगाया गया,
फिल्टर स्टेज ये है, तो इसको कंप्लीट को बोलते हैं ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज। तो ये हमारी एक स्टेज होगी यहाँ तक कैपेसिटर और ब्रिज डायोड तक। दूसरी स्टेज जो हमारी होती है ये होती है स्टार्टर स्टेज, यहाँ पे ये लगी हुई है। तो स्टार्टर स्टेज के अंदर क्या कुछ किया गया है, तो ये यहाँ पे है स्टार्टर स्टेज, यानी दोनों ये स्विचिंग है वैसे तो स्टेज है, लेकिन स्विचिंग स्टेज में से एक जो ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगा हुआ है वो एक स्टार्टर का काम करता है। एक बार एक ये ट्रांजिस्टर ऑन होकर इस जो IC है जो TL494 है इसको सप्लाई देता है। तो जब ये सप्लाई ऑन हो तो ऑन होने के बाद ये IC ड्राइवर स्टेज को सिग्नल देती है। यहाँ पे ये ड्राइवर स्टेज है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है और एक ये ट्रांजिस्टर लगा, एक ये दोनों ड्राइवर का काम करते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर इन दोनों की वजह से ऑन होता है। ऑन होने के बाद फिर यहाँ पे वोल्ट आते हैं स्विचिंग स्टेज के अंदर, यहाँ पे वापस फिर ये दोनों स्विचिंग करके यहाँ पे इस SM ट्रांसफार्मर जो मेन ट्रांसफार्मर है इसको ऑन करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्टर है एक, और ये करता है इसको वोल्ट देता है TL494 को 12 वोल्ट की सप्लाई। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने ट्रेस करना है तो इसको ट्रेस करना पड़ेगा कि ये वोल्ट कहाँ से जा रहे हैं। तो आपकी ये मालूम है आपको कि पिन नंबर 12 के ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो ये यहाँ पे स्टार्टर है। तो अब ये जो एक मेन इसके अंदर ये देख सकते हैं जो थोड़ा सा हीट होता है तो वो बेसिकली स्टार्टर का काम करता है। ये यहाँ पे स्टार्टर का काम कर रहा है। अब तो इसके अंदर सबसे पहले इसके वोल्ट चेक करेंगे। तो इसके वोल्ट चेक करने के लिए क्या है कि आपको ड्राइवर स्टेज जो है ना, ये ड्राइवर स्टेज की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पे जिस साइड ये दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जिस साइड ये दो ट्रांजिस्टर है, एक तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ, ये है इसकी ड्राइवर स्टेज, एक तो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है। और ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर की। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे ड्राइवर, इसके ऊपर जो ड्राइवर हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर वोल्ट कितने हैं। तो ये एक हम पे नेगेटिव में रखेंगे, एक पॉजिटिव में। तो ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ से ली है हमने प्रोब, और इस पर चेक करोगे तो सेम वोल्ट मिलेंगे आपको। ये देखिए 1.6, यहाँ पे चेक कीजिए 1.6, यहाँ पे चेक कीजिए 1.6। तो ये तीनों पिन के ऊपर सेम वोल्ट होंगे जब ये स्विचिंग कर रहा होगा, सिस्टम ऑन होगा। तो आप पिन नंबर 12 पे आप चेक कर लीजिए वोल्ट, ये IC लगी है, यहाँ से पिन नंबर 1 है, ये होगी 8, ये 9, 10, 11 और 12। ये देख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट 23 वोल्ट यहाँ पे, ठीक है जी। ये यहाँ पे 23 वोल्ट है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो अब इसके मैं ऑन कंडीशन में TL494 के वोल्ट चेक करवा देता हूँ। पिन नंबर 1 के ऊपर जो वोल्ट होंगे 2.4 वोल्ट, यहाँ 2.5 वोल्ट जब ये ऑन है SMPS। और पिन नंबर 2 के ऊपर वोल्ट 2.5 वोल्ट सेम। पिन नंबर 3 के ऊपर 3.9 वोल्ट। पिन नंबर 5 के ऊपर 3.0 वोल्ट। और पिन नंबर जो इसकी है 1 2 3 4 5 नंबर 1.6, 6 नंबर पिन 3.7, 7 नंबर पिन 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे 2.6 और 8 नंबर पे 2.3 वोल्ट। 9 नंबर पे 2.6, 10 नंबर पे भी सेम है 2.6, 11 नंबर पे 2.3, 12 नंबर पे 22 वोल्ट, 13 नंबर पे 5 वोल्ट 0.5 वोल्ट, और 5 6 सॉरी 12 वोल्ट, ये 13 पिन, ठीक है। 14 पे भी सेम 15 नंबर पिन, ठीक है। 0.4 या 0.46, ठीक है जी। और ये रेफरेंस की वोल्ट इस पे है 1.0 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट के करीब। तो ये सभी के वोल्टेज हैं जो कि ये IC के वोल्ट हैं, ठीक है जी। तो अब चेक करेंगे इसकी अगर स्विचिंग हो रही है, अगर ये ड्राइवर स्टेज काम करिए, इसकी स्विचिंग हो रही है तो इसके ऊपर कितने वोल्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्विचिंग के ऊपर यहाँ पे ये प्रोब जो है ब्लैक ये कैपेसिटर के नेगेटिव पे लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव पिन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई है। और जो इसका एमीटर और कलेक्टर का जंक्शन होता है मॉसफेट का, ये एमीटर है इसका, ये कलेक्टर है सेंटर वाला, तो दोनों आपस में जुड़े हैं। यहाँ पे 1000 के करीब या 700 के करीब फ्रीक्वेंसी आएगी, ये देख सकते हैं आप,
ठीक है जी। तो यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, हाई वोल्ट, ठीक है जी, ये देख सकते हैं। और एक ये वोल्ट है यहाँ पे। तो अब इसके बेस पे चेक करेंगे वोल्ट कितने हैं, ये देख सकते हैं। एक के बेस पे है 131 वोल्ट, और दूसरे के बेस पे यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे ये स्टार्टर है 131 वोल्ट, यहाँ पे ये 3.7 वोल्ट है, यानी यहाँ पे कम वोल्ट है स्विचिंग के लिए, 3.7 वोल्ट। तो अब जो इसके अमीटर कलेक्टर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, 332 वोल्ट। और इसके अमीटर पे ये देख सकते हैं नेगेटिव सप्लाई है, क्योंकि ये सप्लाई सीधी जाके ट्रांसफार्मर यहाँ से नेगेटिव वोल्ट, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट मिले हैं इनके कलेक्टर पे और इसके अमीटर पे। अब जो फ्रिक्वेंसी बनेगी मीटर कलेक्टर के जंक्शन पे, वो यहाँ पे बनेगी। ठीक है जी, ये दोनों का अमीटर और कलेक्टर है। ठीक है जी। अमीटर कलेक्टर के जंक्शन पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, 170 के करीब, और यही यहाँ पे जा रहे हैं स्विचिंग के लिए, यहाँ पे आके इस ट्रांसफार्मर के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये है इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर वापस, तो यही वोल्ट घूम के आ रहे हैं इसके ऊपर। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वोल्ट, ये सॉरी, यहाँ से घूम के ट्रांसफार्मर के माध्यम से और ये रजिस्टर के माध्यम से ये वोल्ट है यहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर वोल्ट आएंगे यहाँ पे, ये 170 वोल्ट आ गए इसके, और ये है दूसरी साइड। तो ये यहाँ पे एसएम के मेन वाइंडिंग पे वोल्ट आ रहे हैं स्विचिंग के लिए। जब ये पूरा सिस्टम ऑन होता है तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे वोल्ट पास आउट होते हैं, तो वो कितने वोल्ट होंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये नेगेटिव वोल्ट है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, सॉरी ये नेगेटिव वाइंडिंग, ये भी सॉरी एसी वाइंडिंग है अभी तक यहाँ पे, जब तक डायोड पास आउट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कितने वोल्ट है यहाँ पे, ये 2 वोल्ट के करीब हाई फ्रिक्वेंसी, ये भी यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी है। ठीक है ना, एसी बन रही है, यहाँ पे एसी का सिंबल आ जाएगा आपके सामने मल्टीमीटर के ऊपर, यहाँ पे एसी लिखा होगा। तो एसी ये देख सकते हैं, तो एसी है ये 2.1 वोल्ट, यहाँ पे भी सेम वोल्ट है। ठीक है, और ये यहाँ पे भी सेम वोल्ट आ रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ से ये वापस जाते हैं आईसी के ऊपर वोल्ट वापस, जो 23 वोल्ट मैंने कहा था। यहाँ पे चेक करोगे तो ये वोल्ट है, वो जो डीसी वोल्ट है वो यहाँ से चेक हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, ये नेगेटिव बना हुआ पूरा सेक्शन। तो ये ग्राउंड वोल्ट है, नेगेटिव वोल्ट। तो ये 23 वोल्ट डीसी के यहाँ से ये डायोड, यहाँ पे 2 डायोड लगाए जाते हैं ट्रांसफार्मर के नीचे, वहाँ से 2 डायोड के माध्यम से यहाँ पे 22 से 23 वोल्ट जा रहे हैं आईसी की पिन नंबर 12 के ऊपर। तो यहाँ से वोल्ट जाते हैं। अगर ये वोल्ट कम मिले हैं तो इसको कम वोल्ट मिलते हैं, तो आपको ये भी सेक्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे वोल्ट पास आउट करता है, ये वोल्ट पास आउट जाते हैं इस जो हमारा पैकेज डायोड होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इसको। ये जो है पैकेज डायोड, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना, ये डायोड है। तो इसके ये 2 डायोड इनपुट लेगा एसी, और आउटपुट यहाँ पे सेंटर पे देगा डीसी वोल्ट। यहाँ पे डीसी वोल्ट कितने आप पास आउट हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये नेगेटिव, तो ये यहाँ पे 12 वोल्ट। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये 12 वोल्ट की यहाँ पे आ गई सप्लाई, ये पूरे सर्किट के पास यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है, और ये पूरी यहाँ पे 2 पिन के ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई पास आउट होती है। तो ये थी इस आईसी की पिन डिटेल, किस तरह होगी, कौन कौन से सेक्शन है, ऑन कंडीशन के अंदर कितने कितने वोल्टेज होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह यहाँ पे वोल्ट आएंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गया वोल्ट। अब अगर यहाँ पे वोल्ट आपको कम मिल रहे हैं, ये इसके ऊपर ये देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब अगर कम वोल्ट आते हैं तो ये वेरिएबल यहाँ पे जो प्रीसेट लगा हुआ है इसकी प्रॉब्लम होती है। तो एक बार ये आप प्रीसेट को शॉर्ट करके चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे वोल्ट आपके कम आ रहे हैं, जैसे 5 वोल्ट आ रहे हैं, 6 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये प्रीसेट भी ख़राब होता है यहाँ पे जो वेरिएबल लगा हुआ है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वेरिएबल, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये रहा। तो ये है 102 नंबर, 102 मीन्स ये 1K का प्रीसेट है। तो ये अगर ख़राब होगा तो भी यहाँ पे वोल्ट आपके कम आएंगे। जैसे ये 12 वोल्ट आ रहे हैं, तो अब अगर इसको मैं घुमा के सेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं
वोल्ट के अंदर वेरिएबल सिस्टम किस तरह काम करता है, वोल्ट कम ज़्यादा किस तरह होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सप्लाई के ऊपर लगा दिया। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर सप्लाई शो हो रही है 12 वोल्ट यहाँ पे। तो अब मैं अगर इसको कम ज़्यादा करता हूँ तो कंडीशन क्या होती है, ये देख सकते हैं आपके सामने। ये वोल्ट कम हो गए, 10 वोल्ट 9 वोल्ट के करीब रह गए। ठीक है जी, ये वोल्ट 9 वोल्ट के करीब हो गए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं 10 वोल्ट 10 वोल्ट के करीब। अब जैसे इसको आप बढ़ाएंगे तो वोल्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए 13 वोल्ट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, 13 वोल्ट के करीब। इसको आपने 12 वोल्ट या 13 वोल्ट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 13 वोल्ट भी कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये 13 वोल्ट के है। तो ये वोल्ट जो है ये डीसी है। यहाँ पे आपको मल्टीमीटर के ऊपर की साइड लिखा होगा डीसी, यानी ये डीसी वोल्ट है। जब भी यहाँ पे एसी वोल्ट चेक करोगे आप, वोल्टेज चेक करो तो यहाँ पे एसी शो करेगा। तो इस तरह आप इस सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट मैंने आपको चेक करा दी। ठीक है जी, अब थोड़ी सी इसकी फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में और भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने डिस्चार्ज कर दिया। अब इसको तो इसके अंदर मैंने बताया था अभी इस ट्रांसफार्मर को मेन जो इस ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए यहाँ पे ये रजिस्टर लगाई गई है, 1 2 3 रजिस्टर लगी है। ये देख सकते हैं जो बड़ी रजिस्टर है, ये 1 2 3, ये 3 रजिस्टर लगाई जाती है, मेन जो बड़ी रजिस्टर है। ठीक है जी, और उसके बाद इस रजिस्टर को सप्लाई मिलती है इससे ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ से ट्रांसफार्मर से सप्लाई मिलती है। ये जो ट्रांसफार्मर है आउटपुट, ये आउटपुट वाइंडिंग है इसकी। तो यहाँ से एक वायर उठा के यहाँ पे लगाई गई है मेन। तो इसी को इस ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए ये सेक्शन पूरा काम आता है। यहाँ पे वोल्ट मिलती है, 2 ये वाइंडिंग होती है अलग से ट्रांसफार्मर की, जो कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है यहाँ पे। ठीक है जी, ये 2 वाइंडिंग पे वोल्ट मिलने के बाद फिर ये आ गई इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे वोल्ट मिलते हैं। तो उसके बाद ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग से उसके बाद यहाँ से जो एक कॉइल लगाई जाती है यहाँ पे डीसी बनाने के लिए, यहाँ से एक कॉइल लगाई जाएगी डीसी बनाने के लिए। और ये दूसरी जो वाइंडिंग है ये डायरेक्ट हम ग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है इसकी ग्राउंड वाइंडिंग, और ये है इसकी मेन वाइंडिंग जो कि सेकेंडरी है, जो कि ब्रिज डायोड जो जहाँ पे पैकेज डायोड लगाया जाता है 130, यानी 130 मॉडल है ये। तो यहाँ से सेंटर में से पॉजिटिव, तो यहाँ से एक कॉइल लगाई गई है, ये देख सकते हैं ये कॉइल है बड़ी। ये कॉइल के माध्यम से यहाँ पे सप्लाई ली जाती है पॉजिटिव, और ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से आती है नेगेटिव। तो इस तरह ये सप्लाई आती है इससे ट्रांसफार्मर से। अगर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो, यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहे जो मैंने आपको चेक कराया 2 वोल्ट, अगर यहाँ पे 1.5 वोल्ट आ रहा है तो मीन्स ये आपका ड्राइवर सेक्शन ऑन नहीं है। तो ड्राइवर सेक्शन को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, इसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है C2655, यानी C2655 NPN ट्रांजिस्टर। अगर ये मार्केट के अंदर नहीं मिलते हैं तो आप इनकी जगह पे C945 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो ये C945 ट्रांजिस्टर लगा के भी आप चला सकते हैं। और एक इनके बेस के ऊपर और अमीटर कलेक्टर के जंक्शन के ऊपर एक ये डायोड लगाया जाता है जो कि 32 वोल्ट का होगा। ठीक है, 34 वोल्ट का, सॉरी। तो एक डायोड ये है 34 वोल्ट का, और एक यहाँ पे लगाया गया है ट्रांजिस्टर के पास ही। तो ये डायोड भी ख़राब होते हैं, इनको भी आपने चेक करना है। और ये 2 ट्रांजिस्टर है, अगर ड्राइव स्टेज काम नहीं कर रही है तो, अगर ये सभी ओके है फिर भी काम वोल्ट कम आ रहे हैं, नहीं चल रही, तो आप आईसी को चेंज करेंगे। ये आईसी ख़राब होती है तो आईसी के आउटपुट भी चेक कर सकते हैं, आईसी के ऊपर वोल्ट भी चेक करते हैं, वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर लगभग 22 से 23 के करीब वोल्ट आने चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरह ये पूरी सप्लाई बनी है। तो एक बार मैं फिर दूसरी बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। तो इसके अंदर ये तो है पूरी स्टेज ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज, ये इसकी स्टार्टर प्लस स्विचिंग स्टेज है, ये इसकी ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, और ये दोनों ट्रांजिस्टर प्लस ये दोनों जेनरेटर, ये होती है इसकी ड्राइवर स्टेज। ये है ओसिलेटर स्टेज जिसके अंदर IC TL494 लगी है, और ये है इसकी आउटपुट स्टेज, ये है मेन SM ट्रांसफार्मर, ये है DC आउटपुट स्टेज पूरी की पूरी, और ये है फीडबैक कंट्रोलिंग स्टेज। यहाँ से एक ये प्रीसेट लगा है, ये रजिस्टर लगी है, फिर एक रजिस्टर है, उसके बाद ये बैग जाते हैं यहाँ से सर्किट के अंदर होके IC के ऊपर दी जाती है सप्लाई। ये देख सकते हैं पूरा ट्रैक। तो ये पूरा ट्रैक कहाँ से है, यहाँ से ये प्रीसेट लगा हुआ है, यहाँ से शुरू होकर ये पूरा ये 2 पिन है। तो इसके अंदर ये तो नेगेटिव वोल्ट आ गए, ये यहाँ पे एक रजिस्टर के माध्यम से पिन नंबर
1 के ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं। ठीक है जी, ये आईसी की पिन नंबर 1 है, ये देख सकते हैं आप। तो 1 के ऊपर फीडबैक वोल्ट दिए जाते हैं, ये पूरी सर्किट का। ठीक है जी, यहाँ से एक रजिस्टर, इसके बाद फीडबैक वोल्ट, तो उसके बाद ही ये पूरी आईसी काम करती है। अगर इसको फीडबैक वोल्ट नहीं मिलेंगे तो आउटपुट इसके 5 वोल्ट के करीब यहाँ पे आएंगे। अगर आपको 12 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे फीडबैक आना ज़रूरी है 12 वोल्ट का, उसके बाद ही यहाँ पे ये स्टार्ट करेगा 12 वोल्ट के लिए। तो इस तरह ये पूरी सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की सप्लाई है। तो मैंने आपको ओवरऑल सारी इसकी स्टेज बता दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया, वोल्टेज की कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो जो अगली सप्लाई पे करेंगे, जो और मैंने थ्योरेटिकल कराया उसके ऊपर भी अगली वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।